भगवान का नाम जो भगवान से भी बढ़कर है। तो भगवान अपने नाम के प्रति, जपने वालों के प्रति अपराध कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे स्वीकार कर सकते हैं। ऊपर से उन भक्तों के प्रति जो प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नाम का थोड़ा भी आस्वादन करेगा और वो नाम के बारे में दूसरों को नहीं बताएगा? ऐसा कैसे संभव है? अरे घर में भी कोई विशेष आइटम बनाते हैं, जिस आइटम की हमें अनुभूति हो जाए, उस आइटम को जो कि अपने आप में हमने कभी न खाया हो, न सुना हो, न देखा हो, और आज सुनने को भी मिले, देखने को मिले, खाने को भी मिले, क्या हम उस आइटम के बारे में किसी दूसरे से चर्चा नहीं करेंगे? अगर वो आइटम बहुत ही ज्यादा सुखकारी है तो स्वयं में भी आदमी दूसरे को बताएगा, चलो चलो इसको खा के देखो, ये कितना विशेष है। तो जो नाम इतना सुख देने वाला, कौन से सुखों को देने वाला? सारे भावों को जागृत करने वाला, अष्ट सात्विक विकारों को जागृत करने वाला, अष्ट सात्विक भावों को जागृत करने वाला, ना केवल आंखों से आंसू बल्कि रोमावली खड़ी करने वाला, एक एक रोम को खड़ा करने वाला, उस नाम के बारे में दूसरों को क्यों नहीं बताएगा? आज हमें प्रचार एक प्रकार का बोझ लगता है। क्यों बोझ लगता है? क्योंकि हमें अभी इस आस्वादन को चखने का सौभाग्य नहीं मिला है। जिनको सौभाग्य मिला, जैसे प्रभुपाद जी जैसे संत लोग, वो इस नाम को सारे संसार में बांटने के लिए तत्पर थे, सारे कष्टों को उठा करके, क्योंकि उनको कोई कष्ट ऐसे अनुभव होते ही नहीं थे। वो तो निरंतर नाम में डूबे रहते थे, जैसे हमने कल नरसिंह मेहता जी की कथा सुनाई थी। लेकिन हमने उल्टा ऐसे नाम के प्रचार करने वाले भक्तों की अवज्ञा आदि करके जीवन में अपराध किए हैं। इन अपराधों के कारण हमारे जीवन में ऐसी एक आध दशा भी प्रकट नहीं हो पाती, 8 दशाएं तो क्या प्रकट होंगी। प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। ये है निष्क्रियता। निष्क्रियता मतलब आदमी जब इतना आनंद में डूब गया तो फिर संसार में कहां भागेगा, किस चीज के पीछे भागेगा? भक्त लोगों को बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं ये तो निष्क्रिय लोग हैं। निष्क्रिय नहीं, वो अपने भगवत नाम का स्मरण करने में आनंद ले रहे हैं और उस नाम ने उनको निष्क्रिय बना दिया है। निष्क्रिय इन द सेंस आनंद में डूबो करके निष्क्रिय बनाया है। दूसरा है प्रस्वेद। प्रस्वेद मतलब पसीना आ जाना, ऐसा आनंद जिसमें पसीना आ रहा है। रोमांच, रोमांच का तो एक एक रोम को खड़े हो जाना, कंठ गदगद हो जाना, मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी, कंठ गदगद हो जाना, कंपन, शरीर कांपने लग जाए, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात, तथा अंततः समाधि। समाधि की ऐसी अवस्था जिसमें कि होश ही ना रहे। चैतन्य महाप्रभु जब इस संकीर्तन को करते या भक्त लोग संकीर्तन को करते तो ऐसे समाधिस्थ हो जाते कि जैसे बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए, बिल्कुल निष्प्राण हो गए एक प्रकार से। हाँ, एक बार चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए, समाधिस्थ हो गए, होश ही नहीं बिल्कुल। जब होश ही नहीं है तो मुगलों का शासन था, कुछ एक 8-10 मुगल घोड़ों पर सवार होकर के उस दिशा से गुजर रहे थे। भक्त लोग कीर्तन करके चैतन्य महाप्रभु को होश में लाने की चेष्टा कर रहे थे। ये सब कुछ कीर्तन से ही हो जाता है, कीर्तन से ही समाधिस्थ हो जाते हैं, कीर्तन से ही समाधि से बाहर भी आते हैं। तो मुगलों ने देखा तो उनको बार बार पकड़ करके हिलाने की चेष्टा कर रहे थे भक्त लोग, लेकिन मुगलों ने देखा कि लगता है इन्होंने इनको मार डाला है। मुगलों ने सबको बंदी बना लिया, जितने भी महाप्रभु के पार्षद थे,
और बंदी बना लिया। बोले तुम लोगों ने इस बेचारे सन्यासी को लूट लिया है और लूट करके इसको मार डाला है मिल करके। तो महाप्रभु का नाम लेकर के लोग कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन के प्रताप से महाप्रभु को अचानक से होश आ गया। होश आ गया तब मुगल बोले तुम बताओ किस किस ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, किसने तुम्हें मारने की चेष्टा की, कुछ याद है तुमको? तो महाप्रभु बोले भैया मेरे को किसी ने नहीं मारा, अरे ये सब लोग तुम्हें लेकर के लूट रहे थे, हमने देखा। बोले ये कोई लूट नहीं रहे थे, ये मेरे ही भक्त हैं और एक्चुअली में मेरे को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है कभी कभार और ये लोग मेरे को उस दौरे से संभालने के लिए एक दूसरे से मिलकर के मेरे को पकड़ रहे होंगे, संभाल रहे होंगे, इसलिए मेरे संभालने के लिए ही लोग मेरे साथ रहते हैं। मेरे अंदर बीमारी है मिर्गी के दौरे की। अब उनको समाधि की भाव दशा क्या समझ में आएगी? उनको तो साधारण रूप से संसार में मिर्गी दौड़ा जैसी बीमारियां समझ में आएगी कि और कुछ नहीं, समाधि हो गई मतलब कोई दौरा पड़ गया रहता है। तो ये 8 प्रकार के भाव के लक्षण है। श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित भक्तामृत सिंधु नामक कृति में इन लक्षणों का तथा स्थायी एवं संचारी भावों का विशद वर्णन किया गया है। 8 प्रकार की जो भाव की दशाएं हैं इसमें भी अनेक प्रकार के भाव होते हैं। मुख्य रूप से भावों का 2 प्रकार से वर्णन हुआ है, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव जो हृदय में हमेशा के लिए धारण हो जाता है या लंबे समय के लिए रहता है, उसको स्थायी भाव कहते हैं। संचारी भाव जो थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला गया, कोई दूसरा भाव आ गया फिर थोड़ी देर बाद फिर तीसरा भाव आ गया, ऐसे तरह तरह के भाव होते हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताए गए। लेकिन ये भाव दशा किस व्यक्ति को जागृत होगी? जब वो 10 अपराधों से बचते हुए हरि नाम को ग्रहण करेगा, भक्त कोई बन जाएगा, ईमानदारी से चेष्टा करेगा। पहला नाम अपराध कौन सा है? पहला नाम अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान नाम के प्रसार हेतु समर्पित किया हो। अपराध अगर होंगे तो एक भी भाव दशा प्रकट नहीं होगी, 8 दशाएं तो बहुत दूर की बात है। भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देव को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु महाराज की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। हम सब संसार में इतना रमण करते हैं कि संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं, और जबकि संसार दुखों का घर है। संसार कोई रमण करने की जगह नहीं है। संसार में तो हम सभी को संघर्ष करने पड़ते हैं। इसलिए गुरुजी की आज्ञा पालन करना ऐसा लगता है कि ये और बोझ आ गया ऊपर से। जबकि गुरुजी की आज्ञा हमें वो सुख देती है, उतनी ऊंचाई पर उठा करके लेके जाती है कि उस सारे संघर्षों को खत्म करने वाली है। लेकिन हम सभी आज्ञा पालन को समझते हैं कि ये सब हमें संघर्ष और बढ़ा देंगे, इसलिए बहुत सारे लोग दीक्षा नहीं लेना चाहते। बोले दीक्षा ही नहीं लेंगे तो गुरुजी की आज्ञा पालन करने का झंझट ही नहीं। या कुछ लोग दीक्षा ले भी लेते तो गुरुजी के सामने नहीं जाना चाहते। बोले गुरुजी के सामने जाएंगे तो कोई ना कोई आज्ञा मिल जाएगी, आज्ञा मिल जाएगी तो बोले अपराध हो जाएगा, फिर तो आज्ञा पालन नहीं हुआ। तो ये कैसी मूर्खता है। आज्ञा पालन मतलब वास्तविकता तो यह है कि कैंकर इतना हो कि हम हाथ जोड़ करके गुरुजी के सामने रात दिन खड़े रहे। प्रभुपाद जी ने पत्र लिख करके पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है। क्या हमने जीवन में कभी ऐसा सोचा है कि हम कभी आदेश को लेकर के अपनी ओर से पूछे कि मेरे लिए क्या आदेश है? गुरुजी की अवज्ञा करना अपराध तो तब जनरेट होगा, संभावना तब होगी अपराध की। देखो पहले राध हो जाए। अपराध किसको कहते हैं? अपगति तिराध इति अपराध। अपगति मतलब उल्टा हो जाना, राध मतलब प्रेम। प्रेम में अपगति आ जाए उसको अपराध कहते हैं।
तो उल्टा तो तब होगा जब पहले सीधा हो जाए। सीधे में क्या होना चाहिए, बोले पहले राध तो हो जाए। अभी तो हम गुरु जी के बारे में जानते ही नहीं कि गुरु की महिमा क्या होती है, क्यों हम गुरु जी का आश्रय लेकर के अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। तो गुरु जी की अवज्ञा करना मतलब आज्ञा की सिचुएशन तो क्रिएट हो, तब अवज्ञा की सिचुएशन क्रिएट होने की संभावना हो सकती है। अभी तो हमें गुरुजी दीक्षा में कई बार दे देते हैं और गुरुजी के पास हम अचानक से गुरु पूर्णिमा में या व्यास पूजा में जाकर के खड़े हो जाते हैं और पता चलता है गुरुजी हमारा नाम ही नहीं जानते। गुरुजी पूछते हैं आप कौन, कहाँ से आए हैं? तो हम सोचते हैं अरे गुरुजी मतलब सामर्थ्यशाली नहीं है, गुरुजी की शक्ति नहीं, गुरुजी की स्मरण शक्ति नहीं, मेरे को चेला बना लिया है और गुरुजी को मेरा नाम तक याद नहीं है। अरे तुम एक साल में जाकर के शक्ल दिखाओगे तो क्या गुरुजी सब चेलों के नाम याद करने के लिए, अभ्यास करने के लिए बैठे हुए हैं? गुरुजी तो भगवत स्मरण में डूबे रहते हैं भाई। उनको संसार की किसी भी वस्तु का याद करना अपने आप में उचित नहीं लगता, तो तुम्हारे नाम को क्या याद करेंगे? कैन यू इमेजिन, जब भरत जी भगवान राम से मिलने के लिए गए तो भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। जब भारद्वाज मुनि के आश्रम पे पहुंचे तो भारद्वाज ऋषि भरत जी को देख करके थोड़े से चिंतित हो गए। देखो भगवान श्री राम भी उनके पास पहुंचे थे। जब भगवान राम पहुंचे तो राम को लेकर के भारद्वाज ऋषि चिंतित नहीं हुए, लेकिन भरत महाराज पहुंचे तो भरत महाराज को लेकर के भारद्वाज ऋषि चिंतित हो गए और सोचने लगे कि मैं इनकी सेवा कैसे करूं। देखो भक्त लोगों की सत्ता कितनी बड़ी होती है। इसलिए हाँ, बोले भगवान से बढ़कर सत्ता है। भगवान की सेवा के लिए भगवान आ गए आश्रम पर तो भगवान को लेकर के भारद्वाज ऋषि चिंतित नहीं हो रहे, लेकिन भरत मुनि को लेकर के, भरत महाराज को लेकर के भारद्वाज ऋषि चिंतित हो गए। और जब चिंतित हो गए तो देख रहे हैं कि ये विरह दशा में आए हैं, आश्रम में पहुंचे हैं, विरह दशा के अनुरूप इनकी सेवा कैसे की जाए। अतिथि बन करके आए हैं, ऊपर से विरही बन करके आए हैं, कैसे सेवा की जाए। उन्होंने सब रिद्धि सिद्धियों को बुलाया। एक भक्त की कैसी सत्ता होती है, उनके पास कितनी सामर्थ्य होती है, लेकिन एक भक्त होते कैसे हैं? बोले समस्त रिद्धि सिद्धियों को बुलाया। एक दो रिद्धि सिद्धि नहीं, सारी की सारी सिद्धियां आ गई थी। 8 सिद्धियां उनके समक्ष आ गई और सारी रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़ करके भरत ऋषि के समक्ष, भारद्वाज ऋषि के सामने खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी, हे ऋषि, हमारा सौभाग्य है कि आज आपने हमें याद कर लिया। आप कृपा करके हमें सेवा का अधिकार दें। आप बताएं हमें करना क्या है। तो एक भक्त की सत्ता देखो। और वास्तव में भक्त कहते किसको हैं, हमें सीखना चाहिए कि भारद्वाज ऋषि के पास इतनी रिद्धि सिद्धियां होने के पश्चात भी आज तक उन्होंने एक भी रिद्धि सिद्धि को बुलाया ही नहीं था। आज तक उन्होंने किसी सिद्धि का उपयोग ही नहीं किया था। इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का आस्वादन जो व्यक्ति करता है, जिसके हृदय में 8 प्रकार के भावों का उदय हो जाए, भला वो अपने आप में किस चीज की आकांक्षा करेगा। उसके चित्त में कोई आकांक्षा बसती ही नहीं, उसके हृदय में कोई कामना बसती ही नहीं। आज हमारे पास 4 पैसा भी होता है तो तुरंत हम सोचते ये तो मेरा पैसा है। कल हम एक भक्त मिले थे, नए नए व्यक्ति थे, एक मंदिर में वो सेवा कर रहे थे। वो मेरे को कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी होता है मैं भगवान की सेवा करने की चेष्टा करता हूँ और भगवान का कुछ नहीं लेता। मेरे को कभी मूवी देखने जाना होता है तो मेरा खुद के पैसे से मूवी देखने के लिए जाता हूँ।
मेरे को कभी कुछ खाना पीना होता है तो मैं खुद के पैसे से खाता हूँ, भगवान के पैसे से क्यों खाऊंगा पीऊंगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन खुद के पैसे से भी हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति की कामना लेकर के अगर जी रहे हैं, इसका मतलब हमारे जीवन में भक्ति बहुत दूर की बात है। क्यों? भक्त अपने आप में भक्ति की शक्ति से, हरि नाम आदि से इतना तृप्त हो जाता है कि उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती। हाँ। अब बताओ, आज तक इन्होंने किसी रिद्धि सिद्धि को नहीं बुलाया, और हमारे पास अगर 500 का नोट भी आ जाता है तो सोचते हैं 500 के नोट से चलो आज मैं रसगुल्ला खाता हूँ, आज मैं रसमलाई खाता हूँ, आज मैं गिरिराजी वाली स्वीट पर जाकर के राजभोग खाता हूँ, आज मैं राधा कुंड में जाकर के समोसा खाता हूँ, आज मैं वृंदावन वाली बिहारी जी की गली में जाकर के लस्सी पीता हूँ, आज मैं गोलगप्पे खाता हूँ। कितनी इच्छाएं, जैसे ही थोड़ी बहुत कोई चीज हमारे पास होती है टिका पाते हैं क्या? या उसे भगवान की सेवा के लिए सोच पाते कि कभी भगवान की सेवा के लिए उपयोग में लाएंगे, या कभी भक्तों की सेवा के लिए उपयोग में लाएंगे। ऐसे भक्त कहते हैं जिसमें कि एक कामना ऐसी नहीं है कि सिद्धियों को भी उन्होंने, जबकि सिद्धियां ऐसी नहीं कि खर्च हो जाएं, रिद्धि सिद्धियों को भी उन्होंने अपने लिए कभी उपयोग में नहीं लाया, भगवान के लिए भी नहीं बुलाया था, लेकिन भक्त सेवा के लिए उन्होंने रिद्धि सिद्धियों को बुलाया और प्रार्थना करने लगे। रिद्धि सिद्धियां बोले, आज हमारा सौभाग्य जागृत हुआ है कि आपने हमारे ऊपर कृपा करके हमें आमंत्रित किया है। ये कितनी समझने की बात है कि भक्त की जीवन में जो आज हम 2-4 चीजों को लेकर के संघर्ष करते रहते, भाई रोटी कहाँ से आएगी, आहार, निद्रा कैसे मिलेगी, निद्रा, भय, मैथुन, एक एक इंद्रिय की कितनी अनंत इच्छाओं से हम भरे पड़े हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए रात दिन गधा मजूरी में भागते रहते हैं। एक भक्त कितना संतुष्ट हो जाता है, कितना संतुष्ट हो जाता है कि उसको कोई इच्छा ही नहीं। सारी देखो, इच्छा की पूर्ति करना, उसके लिए संघर्ष करना, और इच्छा की पूर्ति हो जाए और संतुष्टि हो जाए वो बड़ी बात है, या इच्छा को ही जीत लेना बड़ी बात है। इच्छा हमारी है और उस इच्छा के लिए विषय वस्तुओं को जीतना, सारे संसार को जीतना, और जीत करके ला करके उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए विषय वस्तुओं को एकत्रित करके, इकट्ठा करके उसको प्रोवाइड करना, वो बड़ी बात है, या इच्छाओं को ही जीत लेना बड़ी बात है। इच्छाओं को जीत लेना कितनी बड़ी बात होगी। भक्तों की सामर्थ्य देखो, एक और उनके हृदय में कोई इच्छा ही नहीं है, और दूसरी ओर उन्होंने दुनिया की सारी संपत्ति को जीत लिया। रिद्धि सिद्धियां आ गई, मतलब विचार करो, कोई वस्तु ऐसी है जो वो प्राप्त नहीं कर सकते। वस्तु भी सारे संसार की उनकी मुट्ठी में है, अन्यथा इच्छा जीत लिया इसकी पहचान कैसे होती? इच्छा जीत लिया इसकी पहचान तो तभी होगी कि सामने वस्तु और फिर भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सामने कुछ है ही नहीं, बिल्कुल फाफानंद बैठे हुए बोले मैंने इच्छाओं को जीत लिया, खा के इच्छाओं को जीत लिया। असली परीक्षा तो तभी हमारी होगी कि वास्तव में इच्छाओं को जीता कि नहीं जीता। सामने उर्वशी जैसी अप्सरा है और वो प्रस्तावित कर रही है अपने आप को, और इधर अर्जुन जैसे भक्त हैं और उनको माँ कह करके संबोधन कर रहे हैं। ये है इच्छा को जीतना। और हम खाली ब्रह्मचारी का ऐसे डंका बजाएं कि कहीं एक जगह जंगल में जाकर के बैठे रहे, बोले हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। अरे क्या मन में इच्छाएं नहीं उठ रही हैं? और ये इच्छाएं नेचुरली ना उठे, हम दबाने की चेष्टा ना करें, नेचुरली ना उठे। कैसे नहीं उठेंगी? केवल भगवत भक्ति की शक्ति से। भक्ति की शक्ति इतनी बड़ी चीज है। हम पागलों की तरह इस संसार में भाग रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इच्छा भी नहीं जीत पा रहे हैं और वस्तु को भी नहीं जीत पा रहे हैं। पूरा जीवन बताओ उनका कितना बड़ा संघर्ष के साथ होता है।
और कुछ लोग बेचारे दो चार चीजें वस्तु के रूप में जीत पाते हैं, रिद्धि सिद्धियां तो आती नहीं, इतनी दो चार पैसा कमाने लग जाते हैं तो सोचते हैं बस चार लोगों में थोड़ी इज्जत पाले तो वो तो बहुत बड़े हो गए। क्या बड़े हो गए? अरे बड़ा होना तो वास्तव में वो है कि हमारे पास सारी वस्तुएं भी हैं और साथ में हमारी कोई इच्छा भी नहीं। एक बार गुरु महाराज ट्रेवल कर रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम अरेंज कर रखा है, पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है एक प्रकार से, और रास्ते में उसके अनुयायी लोग सब लोगों को बोल बोल करके आओ आओ भगवान के दर्शन करो। जैसे हाथरस में एक कांड हुआ ना, साकार हरि बाबा नाम रखा हुआ उसने, साकार हरि मतलब पहले निराकार थे, अब वो साकार बन करके विष्णु के लक्षण प्रकट करते हैं। किसी को सुदर्शन चक्र दिखा देते हैं तो किसी को जो भी चतुर्भुज नारायण का रूप दिखा देते हैं, तो किसी को तेज सूर्य जैसा तेज अपने अंदर प्रकाशित करके दिखा देते हैं। तो उनका नाम है साकार हरि जी महाराज। अब उनके अनुयायी लोग लाखों लोग ठगाई में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो महाराज ऐसी एक संत को दर्शन करने के लिए उनके अनुयायी लोग खड़े थे रोड पर, तो महाराज को लेकर के चले गए। महाराज भी चले गए दो चार शिष्यों के साथ। तो महाराज वहां जाकर के बैठ गए। तो अब वो तंत्र विद्या फैला रहा है महाराज के ऊपर, मंत्र तंत्र बोल रहा है। आज मंत्र तंत्रों का उच्चारण कर रहा है, महाराज के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। महाराज अपना नाम जप रहे हैं। तो नाम जपने वाले व्यक्ति को कोई माया कैसे ठग सकती? तो माया काम ही नहीं कर रही है। तो फिर वो अंत में बोलता है, जो घोर पापी होते हैं ना उनको दर्शन नहीं हो पाते। महाराज बोले ठीक कह रहे हो भैया, हम ही घोर पापी हैं, तुम तो बहुत पुण्य आत्मा हो। वो ऐसा चिढ़ गया कि चिल्लाने लग गया कि तुम्हारे आपके जितने भी शिष्य हैं ना उन सभी शिष्यों को मेरे शिष्य मार डालेंगे। तो क्योंकि जब पापी की बात कही तो फिर बाकी शिष्य लोग जो खड़े थे थोड़े से भड़क गए। तो उन लोगों का संख्या बल काफी था वहां पर, तो भक्त लोग भड़क गए। तो महाराज विनम्रता के कारण रोक दिए, रहने दो तुम लोग, ऐसे झगड़ा मत करो, चलो हम लोग चलते हैं। चले आए, गाड़ी में बैठे। एक भक्त पूछता है, महाराज इन लोगों के पास इतना ऐश्वर्य है, इतना पैसा है, धेला है, ये लोग भक्त नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी इन लोगों के पास इतना सब कुछ है, हमारे पास कब आएगा? हमारे पास क्यों नहीं? आप इतने अच्छे भक्त हैं, ऐसा है वैसा। सबके मन में ऐसा प्रश्न उठ जाता है कई बार कि यार भक्ति भक्ति सब कर रहे फिर भी इतने संघर्ष क्यों? महाराज कहते हैं, मूड में थे महाराज एक दिन उसी समय, तो महाराज कहते हैं, अरे सृष्टि में कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे मैं नहीं कर सकता। बोले सृष्टि के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे मैं नहीं कर सकता। ये भक्तों की शक्ति होती है। लेकिन मुझे प्रभुपाद जी ने रोका हुआ है। और ऐश्वर्य, बोले एक दिन इतना ऐश्वर्य आएगा कि तुम लोग संभाल नहीं पाओगे, इसकी चिंता मत करो। तो ये भक्तों की सामर्थ्य होती है को अपने लिए कभी ऐश्वर्य का उपयोग नहीं करते, अपने लिए कभी इन चीजों का उपयोग नहीं करते। जैसे भारद्वाज ऋषि कुटिया बना करके भजन कर रहे, रिद्धि सिद्धियां सोच रहे हैं कि कब कभी बुलाएंगे हमको और कब कभी हमें आश्रय देंगे, हमसे कभी सेवा लेंगे और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन वो सेवा का मौका ही नहीं दे रहे क्योंकि इतनी इच्छाओं को जीत लिया है। हम तो भक्ति मार्ग में आकर के भी इच्छाओं के पीछे ही भागते रहते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर ज्वाइन करते हैं तो अनेकों इच्छाओं के साथ मंदिर ज्वाइन करते हैं। ये भक्ति का लक्षण नहीं होता। भक्ति में जब ईमानदारी से हम अपराधों से बचते हुए भक्ति करते हैं, हमारी ऐसी सामर्थ्य होती है कि हमारे अंदर ये भाव के लक्षण जागृत हो जाते हैं। और जो भाव से भर गया उसको क्या चाहिए? उसने जब भाव से भर गया तो उसके पास अन्य चीजों का कोई अभाव ही नहीं है। एक तो उसने इच्छाओं को जीत लिया, ऊपर से भगवान को जीत लिया। भगवान को जीत लिया तो मतलब कोई ऐश्वर्य बचा क्या जीतने के लिए? समस्त ऐश्वर्य उसकी मुट्ठी के अंदर है।
आवश्यकता पड़ने पर वो कभी कभी उनका उपयोग करता है, अपने लिए नहीं। याद रखें, भक्त सेवा के लिए। ये भक्ति का लक्षण है। तो हम लोग ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बोले गुरु जी की आज्ञा में रहते हुए, क्योंकि गुरु जी ने वो चीजों को प्राप्त किया है, वो हमें दे सकते हैं। लेकिन हम दीक्षा ही नहीं लेना चाहते। हम सोचते गुरु आज्ञा पालन करना मतलब संघर्ष, और जब देखा जाए तो सारे संघर्ष खत्म हो गए। हाँ। कई बार तो एक बहुत बड़ा विचित्र संघर्ष होता है कि आपके पास वस्तु है और आपकी इच्छा है और हम उसे फिर भी उपयोग में नहीं ला सकते। मान लो किसी के पास रसगुल्ला है और उसकी इच्छा भी है रसगुल्ले को भोग करने की, लेकिन शुगर के पेशेंट है मेरी तरह, अब इच्छा भी है और वस्तु भी है, लेकिन फिर भी भोग नहीं कर सकती। ये कैसा खतरनाक संघर्ष होता है फिर। इसलिए ऐसी स्थिति में वस्तु आ जाए और इच्छा ना हो तब आनंद की बात होती है, तब वो संघर्ष से बचेगा। ऐसा नहीं है कि इच्छा की पूर्ति करने के लिए उसने सारी विषयों की पूर्ति का बहुत अच्छा फिक्स डिपॉजिट कर करके अरेंजमेंट कर लिया है और सब तरफ से उसके ऐसे कनेक्ट्स हैं, तो बहुत बढ़िया संघर्ष का विराम दे सकता है। उसे संघर्ष का विराम नहीं, संघर्ष का विराम तो इच्छाओं को जीत लेना है, जो केवल भक्ति से संभव होगा, जो केवल गुरु कृपा से संभव होगा। इसलिए गुरु जी का आश्रय हमें उस भावना से लेना चाहिए कि हम गुरु जी की आज्ञा पालन कैसे करें, उनसे दूर रह करके। ये नहीं कि अवज्ञान हो जाए, नहीं, आज्ञा पालन करो और भक्ति में आगे बढ़े। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए।